Hello everyone, welcome to Exam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स बहुत बार मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर आईटी अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे सामने है और अगर मैंने बी टेक कर रखा है या कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री हासिल कर रखी है तो किन किन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो आज मैं अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके सामने है, जैसे पीएफआरडीए हो गया, आपका आईबीपीएस एसओआईटी हो गया, आपका सेबी 2023 हो गया या फिर नबार्ड आईटी की हम बात करूं। तो आज डिस्कशन में सारी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे कि आपके लिए कौन सी जॉब जो है वो बेस्ट है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पीएफआरडीए का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। वैकेंसीज़ की बात करें तो आईटी सेक्टर में जो वैकेंसी हैं वो इस बार बहुत कम देखने को मिली हैं, पर आप इसको फिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट तारीख है वो 7 अक्टूबर है। आज 5 अक्टूबर है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू गेन सम एक्सपीरियंस, तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आईबीपीएस एसओ की बात करूं तो आपको पता है कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होने वाला है और जो इसका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा और जो इसका मेन एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी आईटी एस्पिरेंट्स देखते हैं, हर साल रिलीज़ होता है। प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती है, क्यूआरई के बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट लगती हैं यहाँ पर और इजी टू टारगेट होता है। उसी तरीके से सेबी की मैं बात करूँ तो इस साल हमने सेबी में देखा कि 2 बार आईटी का रिक्रूटमेंट हुआ। एक बार जर्नलिस्ट की वैकेंसीज़ के बाद आईटी का रिक्रूटमेंट हुआ, एक बार स्पेशल रिक्रूटमेंट भी हुआ फॉर आईटी वैकेंसीज़ और 2023 में भी हमें सेबी का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ दी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। नाबार्ड का रिजल्ट आ चुका है। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 29 अक्टूबर को है। इफ़ यू हैव क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वैकेंसी ट्रेंड से समझेंगे कि पिछले साल कितनी वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आपको चूज़ करना चाहिए। अगर मैं सेबी की बात करूं तो 25 वैकेंसीज आपकी आईटी सेक्टर में रिलीज़ हुई थी, जो रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और हर साल इतनी ही वैकेंसीज निकलती हैं। अगर मैं नबार्ड की बात करूं तो नबार्ड आईटी में भी 25 वैकेंसीज हैं। पीएफआरडीए आईटी में इस बार हमें बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिली, सिर्फ एक ही वैकेंसी रिलीज हुई है। और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी जो एक हर साल जिसका एग्ज़ाम होता है, पिछली बार 335 से ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स, तैयारी जो होती है वो बहुत ही कॉमन तो नहीं कहूँगा, पर कुछ पार्ट जो कॉमन होता है, जो इस चारों पेपर में थोड़ा सा कॉमन है, उसको भी हम डिस्कस हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं पीएफआरडीए की बात करूं तो ये पीएफआरडीए का आपका फेज़ 1 का एग्ज़ामिनेशन है। तो फेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन में आपको पता है कि ये आपका पेपर 1 होता है इसमें और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपका क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर 2 में अगर आप आईटी रिलेटेड वैकेंसीज़ को फिलअप कर रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ आपसे 100 पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं और उनको सॉल्व करने का टाइम आपको 40 मिनट्स जाता है। उसी तरीके से फेज़ 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और आपके जो स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, यानी जो पेपर 2 हो गया वो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में ही होता है। उसी तरीके से अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी में थोड़ा सा डिफरेंस है पीएफआरडीए में। अगर आप फेज़ 1 देखोगे तो फेज़ 1 तो बिल्कुल सिमिलर है जैसे पीएफआरडीए में होता है।
ठीक है। तो फेज़ 1 आपका सिमिलर है, पर फेज़ 2 में यहाँ पर आपसे एक कोडिंग टेस्ट लिया जाता है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो होता है, पर यहाँ पर एक कोडिंग टेस्ट लिया जाता है जिसकी तैयारी थोड़े डिफरेंट तरीके से हमें करनी होती है। पर अगर आप सेबी और पीएफआरडीए की तैयारी कर रहे हो, सिमिलर नोट पर ही की जाती है। उसी तरीके से आईबीपीएस एसओ के एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूं, तो आप आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और ये मेंस का एग्ज़ाम है। तो प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 125 मार्क्स के होते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है जहां 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इस एग्ज़ाम की मेजर हाईलाइट है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे जो भी आपने अपनी डिग्री या फिर एजुकेशन में पढ़ा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नबार्ड फेज़ 2 की, अगर आपने नबार्ड का एग्ज़ाम दिया है तो नबार्ड फेज़ 2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है और स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे आईबीपीएस एसओआईटी हो, चाहे नबार्ड ग्रेड 80 फेज़ 2 का एग्जामिनेशन हो, या सेबी या पीएफआरडीए की आप साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आई एग्ज़ाम बी के पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अपने आने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला होगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग फॉर आई एग्ज़ाम बी, देन इट्स योर चॉइस। Thank you students and thanks for watching iExam B.